डॉक्टर श्रद्धा अग्रवाल, डायरेक्टर ऑफ बेल्स आईवीएफ सेंटर। मैं आज फर्टिलिटी इश्यूज़ के बारे में बात करना चाहूँगी, स्पेशली मेल फैक्टर। आजकल देखा गया है कि महिलाएं ज़्यादा इन्वेस्टिगेट होते हैं, बट मेल फैक्टर 20 से 25%, कभी कभी तो 40% भी कोट किया गया है कि उनका योगदान इतना हो सकता है इनफर्टिलिटी में। तो क्या है ये मेल इनफर्टिलिटी? इसमें सबसे पहले सीमेन एनालिसिस करते हैं, 2 से 3 दिन एब्सटिनेंस करके सैंपल देखते हैं। अगर उसमें शुक्राणु की मात्रा कम होती है तो उसको हाइपोस्पर्मिया कहते हैं, मतलब कहते हैं कि इतने अच्छे स्पर्म नहीं है, इतनी मात्रा में नहीं है कि वो नॉर्मल प्रेगनेंसी में सहायक हो सकते हैं। इसके बाद उसकी मोटिलिटी देखते हैं कि उनकी गतिशीलता कैसे है। अगर 40% से कम है तो नॉर्मल प्रेगनेंसी होने में दिक्कत हो सकती है। और ये माइक्रोस्कोप के थ्रू हम देखते हैं कि स्पर्म कैसे हैं, उनकी क्वालिटी कैसी है, नॉर्मल फॉर्म्स हैं कि अबनॉर्मल फॉर्म्स हैं। इन सब का प्रेगनेंसी करने में और प्रेगनेंसी होने के बाद में अबॉर्शन होने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे कपल्स जो प्रेगनेंसी चाहते हैं और उसमें शुक्राणु की प्रॉब्लम हो, वो स्पेशली हम चाहते हैं कि हमसे कंसल्ट करें। इसमें लाइफस्टाइल मेजर्स का एक बड़ा योगदान होता है। बहुत अच्छी काउंसलिंग चाहिए होती है, क्योंकि स्मोकिंग या फिर ज़्यादा अल्कोहल कंजम्पशन से इसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है स्पर्म्स की क्वालिटी पर। इसमें अगर आप वज़न ज़्यादा है, आप ओबीस हैं, तो इसका भी एक बहुत बुरा असर पड़ता है और कंसेप्शन में बहुत प्रॉब्लम हो सकते हैं। इसके अलावा शायद आपको पता भी नहीं होगा कि स्ट्रेस या नींद पूरी ना होना या ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, या फिर अगर आपका खान पान अप टू डेट नहीं है या डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर से आप ग्रसित हैं, तो इन सब का स्पर्म पे असर पड़ सकता है। तो हम आपकी पूरी लाइफस्टाइल और काउंसलिंग से आपको बताते हैं कि इसमें कैसे इम्प्रूवमेंट करना है। कुछ हमारे पास दवाइयाँ हैं, वो आपके स्पर्म को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि ये 3 मंथ्स की साइकिल होती है, जिसमें अगर आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ठीक हो गई तो वो इसका डायरेक्ट असर स्पर्म के बनने पे आता है और वो आसानी से इंक्रीज़ हो सकता है और प्रेगनेंसी में सहायक हो सकता है। अगर ऐसा करते करते थोड़ा ही इम्प्रूवमेंट हुआ तो हम आगे बढ़ते हैं। हम आपके लिए आईयूआई कर सकते हैं। इसका मतलब स्पर्म प्रोसेस करके महिला के यूट्रस के अंदर डाल सकते हैं जब उसके अच्छे अंडे बन गए हों। इससे प्रेगनेंसी रेट इंक्रीज़ हो सकता है। आजकल एक नई तकनीक है जिसको हम कहते हैं आईवीएफ इक्सी। आईवीएफ का मतलब है कि शुक्राणु बहुत कम है तो उनको लेकर आईवीएफ किया जा सकता है। महिला के अंडे निकाल के उसको बाहर फर्टिलाइज किया जा सकता है। इसके अलावा मैं आपको इक्सी के बारे में बताना चाहती हूँ, जो हमारे सेंटर पर अवेलेबल है। ये काफ़ी हाई टेक्निक है। इसमें एक स्पेशल मशीन की आवश्यकता होती है और बहुत ही स्पेशलिस्ट विशेषज्ञ इसको करते हैं। अगर आपकी मात्रा बहुत ही कम है या ना के बराबर है तो हमें कुछ जांचें करनी पड़ती हैं। कभी कभी आपके टेस्टिस से हमको स्पर्म लेना पड़ता है। हम एक अंडे को में एक स्पर्म लेकर उसमें भेजते हैं और उसको जो एम्ब्रियो बनता है उसको कल्चर करते हैं और फिर महिला के यूट्रस में डालते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है, बहुत ही इसका बड़ा योगदान है प्रेगनेंसी करने में। और जो कपल्स परेशान हैं उनको पेरेंटहुड देने में ये सारी टेक्निक्स बहुत काम आती हैं। हम आपको ये भी बता दें कि हम एक कैंप कर रहे हैं, निःशुल्क परामर्श कर सकते हैं आप हमसे। 10 से 4 के बीच में आप आ सकते हैं। 10 से 25 तक हमने ये कैंप रखा हुआ है, तो आप गूगल पर देख सकते हैं, हमारे नंबर्स दिए हुए हैं, आप हमें कांटेक्ट करके आ सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि हम आपकी प्रेगनेंसी के लिए आपके सहायक बने। थैंक यू डॉक्टर श्रद्धा अग्रवाल, बेल्स आईवीएफ सेंटर, 51 इंडस एम्पायर, बवाड़िया ग्राम, भोपाल। थैंक यू।